नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। आज भले ही डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनकी उपलब्धियां और देश की समृद्धि के लिए उनके द्वारा किए गए कार्य हमेशा हमारे बीच में रहेंगे। पूरा देश डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमेशा गर्व के साथ याद करेगा। एक और बात जो उनके बारे में लोग हमेशा याद करेंगे वो ये कि जब वो देश के प्रधानमंत्री थे तो देश का कोई भी सेलिब्रिटी, चाहे वो फिल्मी जगत का हो, चाहे वो क्रिकेट की दुनिया का हो, चाहे देश के मुद्दों पर वो खुलकर बोलने की हिम्मत रखता था। लेकिन आज सबके सब चुप है और ये चुप्पी काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, जब वो देश के मुखिया थे, तो चाहे आप क्रिकेटर हो, चाहे फिल्मी हस्ती हो, चाहे आप पत्रकार हो, आप डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम लेकर उनकी सरकार की आलोचना कर सकते थे। आप उन पर, उनकी सरकार की जो नेगेटिव पॉइंट्स थे उस पर खुलकर सोशल मीडिया पर अपनी बात रख सकते थे और रखते भी थे। कोई आपको अर्बन नक्सल नहीं कहता था, कोई आपको देश विरोधी नहीं कहता था, कोई आपको डीप स्टेट का मेंबर नहीं कहता था, या कोई ये नहीं कहता था कि को पाकिस्तान भेज दो क्योंकि जो है ये सरकार की आलोचना कर रहे हैं। क्योंकि उस दौरान सबको आज़ादी थी, किसी के घर में ईडी सीबीआई नहीं पहुंचती थी अगर मनमोहन सिंह सरकार की कोई आलोचना करता था। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंदर का एक लोकतांत्रिक व्यक्ति था, जिन्होंने उन लोगों के भी लोकतांत्रिक अधिकारों का संरक्षण किया जो उनकी आलोचना कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत पर क्या किया, आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करें अमिताभ बच्चन की, जो जिनका नाम पूरी दुनिया में है, बॉलीवुड में महानायक कहे जाते हैं। इसीलिए पब्लिक उनसे उम्मीद करती है कि वो देश के हर विषय पर बोले। और एक समय था जब वो बोलते भी थे। अमिताभ बच्चन देश के तमाम मुद्दों पर बोला करते थे। महंगाई जैसे मुद्दों पर उन्होंने मनमोहन सरकार में सवाल किए थे। लेकिन हैरत की बात यह है कि जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तब से अमिताभ बच्चन, जिनकी भारतीय नागरिक के तौर पर एक जिम्मेदारी थी, कि वो पता नहीं कहाँ चली गई। अमिताभ बच्चन को फिल्मों में आपने भले ही बहादुर, एंग्री यंग मैन किरदार के रूप में देखा होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि असल जिंदगी में अमिताभ बच्चन उतने ही बड़े डरपोक हैं, इतने बड़े डरपोक हैं कि उनके मुंह से डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद 2 शब्द तक नहीं निकले। यही अमिताभ बच्चन मनमोहन सिंह की सरकार में उनसे महंगाई पर सवाल करते थे। लेकिन हैरत की बात देखिए कि उनके निधन पर बॉलीवुड के शहंशाह 2 शब्द तक अपने मुंह से नहीं निकाल सके। और ऐसा नहीं है कि वो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है, वो लगातार लिख रहे हैं, क्रिसमस को लेकर बधाई दे रहे हैं, लेकिन देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर वो कुछ नहीं कर रहे। जिन्होंने असल में गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला, उस प्रधानमंत्री के लिए 2 शब्द तक उनके मुंह से नहीं निकले। जबकि दूसरी ओर मनोज वाजपेयी, कपिल शर्मा समेत कई बड़े स्टार्स ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर के श्रद्धांजलि अर्पित की। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अमिताभ बच्चन इतने बड़े डरपोक कैसे हो गए? आखिर किस बात का डर सता रहा है उन्हें? क्या अमिताभ बच्चन कुछ कह देते तो मोदी सरकार से उन पर कुछ प्रेशर आ जाता? अमिताभ बच्चन के बोल देने से उनकी फिल्मों को नुकसान हो जाता, या उनकी संपत्ति पर ईडी सीबीआई के छापे पड़ जाते? क्या ऐसा कुछ डर अमिताभ बच्चन को सता रहा था? हालांकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए। तो आखिरकार उन्होंने क्यों नहीं मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी? वहीं दूसरी तरफ मनोज वाजपेयी भी एक फिल्मी कलाकार हैं, लेकिन आप देखिए कि उन्होंने बाकायदा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को लेकर श्रद्धांजलि अर्पित की, एक पोस्ट किया। वहीं पर कपिल शर्मा को आप देखिए, उनके साथ उन्होंने फोटो साझा की और पोस्ट किया, पोस्ट करके उनको श्रद्धांजलि दी। और आज जब मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे और पूरी दुनिया से ऐसे ऐसे लोग डॉक्टर साहब को याद कर रहे हैं, उनके लिए लंबे लंबे पोस्ट लिख रहे हैं, उनके साथ अपनी यादें साझा कर रहे हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन जैसे महानायक ने इस पूरे मामले पर कुछ बोला ही नहीं। और केवल अमिताभ बच्चन ही नहीं, बल्कि ऐसे कई सारे फिल्मी कलाकार हैं जिन्होंने मनमोहन सिंह को लेकर के कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने नहीं कहा, कोई श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की। फिल्मी सितारे हैं और क्रिकेटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, शाहरुख खान, सलमान खान जैसे बड़े बड़े दिग्गज स्टार्स भी डॉक्टर साहब के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। रोहित शर्मा, जो कि रुपए की गणने पर कटाक्ष करते थे उस समय में, अक्षय कुमार, जो कि पेट्रोल को लेकर ट्वीट करते थे, जूही चावला, शिल्पा शेट्टी, सब कई सारे स्टार्स हैं, सब सवाल किया करते थे उस दौर में। लेकिन पिछले 10 सालों में एक शब्द नहीं, और 10 साल छोड़िए, इनमें से किसी ने उन्हें श्रद्धांजलि तक नहीं दी। वहीं हंसल मेहता, आपने हंसल मेहता की बहुत सी फिल्में देखी होंगी, इनकी सीरीज भी देखी होगी। बहुत ही शानदार डायरेक्टर हैं। सिटी लाइट, अलीगढ़, उमेरा, छलांग, स्कैम 1992, बहुत शानदार सीरीजें रही हैं। वहीं हंसल मेहता ने एक बहुत ही अच्छा पोस्ट लिखा है कि देश को उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, किसी भी दूसरे से ज़्यादा मैं उनका ऋणी हूँ। जो भी मजबूरी या इरादा हो, ये एक अफसोस है जिसे मैं बहुत भारी मन से झेल रहा हूँ, क्षमा करें।
श्रीमान, एक अर्थशास्त्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में आपकी उपलब्धियों के अलावा आप एक सम्मानीय व्यक्ति थे, गुंडों के वर्चस्व वाले पेशे में एक दुर्लभ सज्जन व्यक्ति। तो वाकई में राजनीति में आज के दौर में शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जो इतने लंबे वक्त तक सरकारी पदों पर रहा और उनके पास केवल 15.5 करोड़ की संपत्ति है, एक मारुति, एक 800 गाड़ी और 3-3.5 लाख की ज्वेलरी। बस इतनी संपत्ति, चाहे वो वित्त मंत्री रहे हों, प्रधानमंत्री रहे हों या फिर वो RBI के गवर्नर रहे हों और भी कई पदों पर थे, इतने सम्मानजनक पदों पर रहे, दशकों तक रहे, लेकिन ले देकर उनके पास हार्डली 15.5 करोड़ की संपत्ति के ऊपर कुछ भी नहीं। हाँ, उनके पास एक बहुत ही धनी व्यक्तित्व जरूर है, जिन्होंने जबरदस्त आलोचनाएं सही। उस वक्त उनकी सरकार की इतनी आलोचना होती थी, अलग अलग आंदोलन हो रहे थे, अलग अलग भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे थे और उस समय हर न्यूज चैनल उनसे तीखे सवाल पूछता था, हर पत्रकार तीखे सवाल करता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी मीडिया के सवालों से नहीं डरे। उन्होंने हमेशा डटकर मीडिया के और विपक्ष सभी के सवालों का सामना किया और जवाब दिया। वो निर्भीकता से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लेते थे और मीडिया के सवालों के जवाब देते थे। उनके बाद तो भारत के प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करना ही छोड़ दिया। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी प्रधानमंत्री के तौर पर। आप देखिए जरा इस फोटो को, पूरा का पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ था और डॉक्टर साहब ने 60 से ज्यादा सवालों के जवाब दिए और कोई ऐसा सवाल नहीं था कि कोई फिल्टर था कि ये सवाल पूछना है, ये सवाल नहीं पूछना है। हर तरह के सवाल उनसे पूछे गए और कठिन से कठिन सवालों का जवाब उन्होंने बहुत ही शालीनता और बहुत ही मजबूती से दिया। लेकिन आज जब बारी आई उनको श्रद्धांजलि देने की, तो इस तरीके से पार्शियलिटी की गई कि जो बॉलीवुड के महानायक से लेकर तमाम सेलिब्रिटीज थे, क्रिकेट जगत के तमाम लोग थे, जिन्होंने उनको श्रद्धांजलि तक नहीं दी, जो कि उनके कार्यकाल में उनकी लगातार आलोचनाएं करते आते थे। तो इसी को लेकर जो है काफी ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।